मुस्कान की मम्मी उतरी मैदान में अपनी बेटी के बचाव के लिए। मुस्कान की मम्मी ने बोला, भले ही मेरी बेटी का पिता नहीं है इस दुनिया में, मगर उसकी माँ अभी जिंदा है। और अब से अगर मेरी बेटी के ऊपर कुछ भी कोई एलिगेशन या उंगलियां उठाना या मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश किया ना, तो उसका हाथ मरोड़ दूंगी। एक माँ का ये बयान है, एक माँ का ये दर्द है। और जो मुस्कान के ऊपर झूठा और गंदा एलिगेशन लगा रहे हैं, एक मुहिम बनाकर उसको बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं, जो भाई के साथ फोटो डालकर मुस्कान को बोला जा रहा है कि मुस्कान का यार है, इस तरीके की जो वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए मुस्कान की मम्मी जो है उन लोगों को मुंह पे जोरदार तमाचा मार रही है। ननद साहिबा जो है किस लिए पैर पीछे कर लिया? क्या सच में ननद साहिबा का कोई ऐसा पुराना काला चिट्ठा है जो मुस्कान सोशल मीडिया पे डाल देगी तो ना ननद साहिबा घर के रहेंगे ना घट के रहेंगी? आखिरकार क्यों मुस्कान की जो सास हैं अपने बेटे बहू को अलग करने में, अपने बेटे को डिवोर्स दिलवाने के लिए बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर मार रही हैं। इस उम्र में 55 साल 60 साल के उम्र में वो 17-18 साल से अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, मगर फिर भी वो डिवोर्स नहीं दिया, ठीक है, अपने पति को आजाद नहीं किया, मगर अपने बेटे को बहू से आजाद करवाने के लिए वो आगरा के कोर्ट कचहरी में तारीख पे जा रही हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे पास ननद साहिबा से रिलेटेड ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं ना कि सच में मैं भी हैरान हूँ कि ननद साहिबा और ननद साहिबा का जो पति है, दोनों के कैरेक्टर के ऊपर ना आप उंगलियां उठाने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। सो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं ना किसी का चापलूसी करूंगी ना मक्खन लगाने का काम करूंगी। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ऑनेस्टली यहाँ पे मैं अपना प्रतिक्रिया और पब्लिक का जो ओपिनियन आता है कमेंट बॉक्स में, उस ओपिनियन को रखूंगी कि आखिरकार किसकी गलती है। अगर वहां पे मुस्कान गलत होगी तो मुस्कान को भी नोट आउट करवाया जाएगा, और मुस्कान की मम्मी क्या अपनी बेटी के सपोर्ट में वीडियो बनाकर क्या गलत कर रही है उनके ऊपर भी मैं बात करूंगी। और मुस्कान की सास अगर गलत है तो गलत ही बोलूंगी, अगर सही है तो सही बोलूंगी, ठीक है। और मुस्कान की ननद जो असली मास्टरमाइंड है बिहाइंड द सीन का, कैमरे पे आकर कुछ बोलती हैं, फिर कैमरे के पीछे इनका कुछ चाल हो जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो मुस्कान की मम्मी को लेकर बदनाम किया जा रहा है कि मुस्कान की मम्मी जो है गंदी गंदी गालियां दे रही है, ठीक है। मुस्कान की मम्मी जो है कैसे कैसे मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मुस्कान का पिता इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। जब एक पिता इस दुनिया में नहीं रहता तो एक माँ का फर्ज इतना बनता है कि अपने बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा करे, ठीक है। तो मुस्कान की माँ भले ही एक विडो औरत है, मगर इतना कमजोर समझने की कोशिश मत करना, वो बहुत मजबूत औरत है। और अपनी बेटी के लिए अगर एक माँ की बेटी गलत नहीं है, सही है, फिर भी सरेआम इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक माँ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसकी बेटी गलत है, एक माँ एक समय के लिए अपना सर को झुका लेगी, मुंह पे ताला लगा लेगी, मगर जहां पे उसका बच्चा, उसका औलाद, बेटा हो या बेटी हो, अगर सही है तो एक माँ जो है ना इतना हिम्मत रखती है कि इसकी जुबान से हल्क से खींच कर बाहर निकालने की, ठीक है। एक माँ को इतना हल्का मत समझो कि एक विडो औरत है तो उसके बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उस औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। एक माँ, जब एक माँ जो है ना, माँ और बाप दोनों का किरदार में आती है ना, तो वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो मुस्कान की मम्मी से पंगा मत लेना। और मुस्कान की मम्मी किसको गाली दे रही है? जो मुस्कान को उल्टा सीधा जानबूझकर एआई फोटो से किसी और बंदे के साथ फोटो एडिट करके लगा रही है, बदनाम कर रही है। और एक फोटो और आप देखे होंगे कि मुस्कान है और कोई एक और लड़का को डाल दिया है, ठीक है, मुंह पे इमोजी डाल दिया है, मगर दिखाया नहीं है। मगर यहाँ पे कुछ जगह पे ओरिजिनल भी फोटो चल रहे हैं। मगर यहाँ पे सोचो
वो जो साथ में बंदा है ना, वो उसका भाई है, मुस्कान का भाई है, ठीक है, भाई को लेकर ऐसा किया गया है। उसके बाद मैंने जो ननद साहिबा को जो देखा कि ननद साहिबा का मेरे पास किसी ने एक इंस्टाग्राम पे डीएम बोला कि दीदी आप इस क्लिप को देखो कि ये ननद साहिबा है और कोई शादी फंक्शन में गई हुई है और पति देव ही है नंदोई साहब, यानी ननद साहिबा का जो पति है वो सोफा पे बैठा हुआ है किसी और औरत के साथ, ठीक है, कोई गैर औरत के साथ बैठा हुआ है। फिर उधर से नन्ना साहिबा आती हैं अपने देवर के हाथ पकड़ के, ठीक है, और लिखा हुआ था टाइटल में कि ये मेरा देवर है, ठीक है। तो देवर के हाथ पकड़ के आती हैं, लहंगा काफी हैवी पहन कर रखती हैं, फिर लहंगा को पकड़ते हुए देवर का बाहों में अपना हाथ डाल के आती है नीचे। उसके बाद पति के बगल में बैठती हैं, ठीक है। पति के बगल में पहले एक कोई और लेडी होती है, फिर पति बैठा रहता है, तो पति जो है साइड होता है, बीच में पति हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जो है एक लेडी ऑलरेडी बैठी हुई होती है, ठीक है। फिर जब ननद साहिबा आती हैं अपने पति के बगल में बैठती हैं, तो पति जो है ननद साहिबा के ऊपर नजर भी उठाकर नहीं देखा, नजर भी उठाकर नहीं देखा। हो सके तो मैं कम्युनिटी में वो वीडियो लगा भी दूंगी। नजर उठाकर नहीं देखा, वो गैर औरत के साथ, भाभी थी कि कौन थी, गैर औरत के साथ, ठीक है। क्या घुसपुस, क्या मतलब बातें हो रही थी कि बीबी से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है मतलब वो थी, ठीक है। बीबी इतना सच सवर के आई और बीबी को नजर उतारने की बजाय, बीबी को अप्रिशिएट करने की बजाय, मतलब अपनी बीबी को ऊपर देखा ही नहीं। जो नंदोई साहब हैं उनके करेक्टर के बारे में मैं बात कर रही हूं कि ननद जी को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा। तो सोचो। और एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो बोल रही है नाना साहिबा कि आज तक मेरा मोबाइल जो है मेरा पति नहीं छेड़ा है, ना ही उठाया, मतलब मेरा पति जो है मेरा मोबाइल नहीं छेड़ा है, ठीक है, ना ही पासवर्ड मैंने इसको दिया है। और पति बोलता है, जो नंदोई साहब है वो बोलता है कि मेरा भी फोन जो है मेरी पत्नी जो है नहीं छेड़ती है, नहीं मैं इसको पासवर्ड दिया हूं। सोचो, दोनों के बीच में ऐसा है, दोनों के बीच में ऐसा। और अभी जो है नाना साहिबा जो है अपना खुद का घर बनवाई है, उसी घर में है, मगर जो पति है, पति अपने घर पे है, ठीक है। अभी छोटा सा बच्चा है और पति पत्नी साथ में होना चाहिए वो छोटे से बच्चे के साथ, मगर नाना साहिबा जो अकेले हैं, अपनी माँ के साथ हैं, ठीक है। और जिस घर में माँ और ननद का षड्यंत्र चले ना, उस घर में बहू का बसना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात कड़वी है मगर सच है। आखिरकार ननद साहिबा अपना कदम क्यों पीछे रखा, क्यों पीछे कर लिया। अब जो है बोलने लगी हैं कि मैं कीचड़ में अगर पत्थर मारूंगी तो कीचड़ मेरे ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। मैं इस कंट्रोवर्सी से हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ करो। मैं 6 साल का मेरा मेहनत है और मैं बहुत मेहनत से यहाँ तक आई हूँ और मैं कंट्रोवर्शियल चीज नहीं करना चाहती हूँ। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, अपनी ऑडियंस को, कि यहाँ पे ननद साहिबा का इतना ब्लॉग नहीं चलता था, ठीक है, मगर जब से मुस्कान आई है इनके भाई के लाइफ में या इनके लाइफ में भाभी के रूप में, तब से जो कंट्रोवर्सी छेड़ा है उसी की वजह से इनका व्यूज जो है बम्पर आने लगा, लाखों में आने लगा। नहीं तो इससे पहले जो है 50-60 में ही अटक रहा था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर इस कंट्रोवर्सी से किसी का फायदा हो रहा है तो वो है ननद साहिबा, $1 पे डॉलर छाप रही है। और रही बात मुस्कान की, तो मुस्कान का जब चैनल मोनेटाइज होता है, जब इसका पैसा आना शुरू होता है, तब उसके चैनल के साथ इस कदर छेड़छाड़ होती है कि उसका पेमेंट ही रुक जाता है। जब आपके चैनल पे पेमेंट आने वाला होता है ना, और कोई भी कुछ एक्शन हो जाता है, कोई छेड़छाड़ किया, कोई इश्यूज आ जाते हैं, स्ट्राइक आ जाते हैं, तो आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो कई चैनल जो है मुस्कान का डिलीट भी हो चुका है, सस्पेंड भी हो चुका है। तो यहाँ पे मुस्कान सिर्फ अपने हक के बारे में बात कर रही है, मुस्कान सिर्फ अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही है। मुस्कान बोली है कि मेरा पति का अफेयर जो है एक गीता नाम की औरत के साथ चल रहा है। जब ऐसा खुल्लम खुल्ला एक पत्नी जो है बोल रही है, तो उस औरत को तो मुस्कान के पति से ही दूर हो जाना चाहिए क्या? इसका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है
कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने से एक पत्नी जो है एलिगेशन लगा रही है कि मेरे पति से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। उसके पति में इतना पावर है, क्या तुम्हारे पति में इतना पावर नहीं है? क्यों हंसता खेलता परिवार को उजाड़ रही हो? और यहाँ पे मुस्कान कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाह रही है, ना छोड़ेगी। अपने पति को संभालने के लिए अपने घर पे भी रखा था 15 दिन, मगर वहां पे मुस्कान जो बोली कि उसको सही ढंग से उसको पीने को नहीं मिल रहा था। मैं जो हूँ अपने पति को बोला कि ठीक है भाई, अगर आपका नशा का लत जो है नहीं छूट रहा है तो ठीक है, घर में पियो और पड़ जाओ, सो जाओ, बाहर जाकर मतलब ऐसे लोगों से मत मिलो, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ मुस्कान गलत बोल दिया, कहाँ पे मुस्कान गलत बोल दिया? मगर सासू माँ बोलती है कि मेरा बेटा बहू के पास जाकर रहने लगा तो उसके साथ गलत व्यवहार करने लगी, उसको खान पान नहीं दिया, मेरा बेटा बोला वहां पे मैं नहीं रहूंगा। सोचो, अपनी बीवी को छोड़कर बोल रहा है मैं नहीं रहूंगा, तो माँ खुशी खुशी अपने बेटे को कैसे रख सकती है? और एक तरफ बोलती है वो पति पत्नी का रिश्ता है, वो मारे पीटे लड़ाई झगड़ा करे कुछ भी करे। तो यही है कलयुग की मम्मी जी का असली चेहरा, कि वो चाहती ही नहीं है, भले ही 55-60 साल की उम्र में अपने पति के साथ नहीं रह रही है 18-20 साल से, मगर बहू को डिवोर्स दिलवाने के लिए बेटे से डिवोर्स एप्लीकेशन बनवा दिया है, कोर्ट कचहरी में फाइल कर दिया है, और तारीख आती है तो जाते भी है। तो बोलते हैं ना, अपना दिल से जानो पराया दिल का हाल। तो एक सास जो है इस उम्र में भी अपने पति को डिवोर्स नहीं दिया, दे सकती थी ना। जब सासू माँ का पति जो है साथ में नहीं रह रहे थे ससुर जी, तो डिवोर्स आपको दे देना चाहिए था, मगर आपने क्या सोचकर नहीं दिया? यही सोचकर आप बहू को भी सोचो कि मेरे जगह पे अगर बहू है तो मैं अपने बेटे को क्यों अप्रिशिएट कर रही हूं। और नन्ना साहिबा बोल रही है कि मैं इस दलदल कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाह रही हूँ। अपने भाई को भी दिखाया कुत्ता के तरह, भिखारियों की तरह, कि देखो भाई मेरा भाई का ऐसा हालत हो गया है, दरवाजे पे कुत्ता बिल्ली भी आता है, भिखारी भी आता है, तो उसको 2 रोटी दे दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें दिखाई, बाहर में कूलर लगा दिया, खटिया लगा दिया, भाई को सुला दिया, सामान उमान भी रख दिया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये सारी चीजें की गई है, ठीक है। मगर बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अक्षय के बारे में बोलना चाहूंगी, मुस्कान का जो पति है, भाई कुछ शर्म कर ले। अगर होश हवास तेरा दिमाग उमाग सही है ना, तो थोड़ा सा शर्म कर ले। जिस बच्ची को तू भांजी को प्यार कर रही है ना, उसके लिए बाप जिंदा है, ठीक है, उसका बाप जिंदाबाद है, उसकी माँ भी है, उसकी नानी भी है, सब कोई है। मगर तू जो अपनी छोटा सा मासूम सा बच्चा को छोड़कर इधर उधर जो बेबड़ा की तरफ भटक रहा है ना, कुछ शर्म कर ले भाई। दूसरे को देखकर सीख ले कि देखो भाई मेरा जीजा भी है, अपनी बीवी से प्यार करता है, ठीक है, वो अपना घर वर बसा रही है, और मेरा बड़ा भाई भी है, वो भी अपनी पत्नी को लेकर सेपरेट है। भाई तू क्यों पर बुद्धि बना हुआ है? जो बीवी तुम्हारी बोल रही है, अपनी बीवी का बात क्यों नहीं मानता है? दुख तकलीफ जब आएगा ना, तो बुढ़ापा के समय, तो ना बहन काम देगी, ना माँ काम देगी, ना भाई काम देगा, ठीक है। अगर काम देगी सही मायने में, तो तुम्हारा औलाद और तुम्हारी पत्नी। तो इसलिए अभी लेट नहीं हुआ है, प्लीज अपनी बीवी बच्चों को संभाल लो, अपना घर टूटने से बचा लो, और दूसरे के बहकावे में मत आओ। तो मुस्कान के घर में पलस्तर नहीं है, मुस्कान गरीब थी, 100 रुपये लेकर आई थी, मुस्कान नंगा खानदान की है। जब नंगा खानदान की थी तो तू क्यों इसके पीछे पागल था? शादी करने के लिए क्यों मरे जा रहा था? इससे क्यों जा रहा था? जब तूने शादी कर लिया तो उस टाइम क्या अंधा था? और जब शादी होने के बाद एक बच्चा हो गया तब तेरी आंखें खुली है? तो बेबड़ा पंथी छोड़ दे भाई, अपना घर बसा ले। सासू माँ और ननद जी से भी मैं बोलना चाहूंगी, डिवोर्स के जगह पे आप अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि समझाना एक ऐसा पावर होता है ना कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं समझ जाते हैं। और ब्रेन वॉश करना एक ऐसा होता है ना कि अच्छे अच्छे लोग जो हैं बोलते हैं ना कि इस आदमी के प्रति बहकाना, तो ब्रेन वॉश जब होता है ना, तो सही के गलत भी दिखता है, गलत के सही भी दिखता है, उसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। तो हो सकता है माँ और बेटी, सास और नंद दोनों मिलकर मुस्कान का पति का ब्रेन वॉश कर दिया हो, इसलिए वो अपनी बीवी को देखना नहीं पसंद कर रहा है।
और क्यों दिया पनाह? अगर 15 दिन रहा वहां पे, उसकी बीवी क्या कर रही है नहीं कर रही है, साथ में ससुर जी थे ना, फिर क्यों अपने बेटे को पनाह दिया? मार के भगाते कि जा तू 15 दिन रहा है ना, अभी भी तू उसी के पास रह, जैसे भी रख रही है रह उसी के पास, पापा रह रहे हैं ना। मगर नहीं, नीयत में तो खोट है, तो कैसे भेजेंगे अपने बेटे को? नीयत में तो डिवोर्स दिलवाना है। छोटा मासूम बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं आ रहा है कि अगर डिवोर्स ले लेती है, सोचो अगर मुस्कान चरित्रहीन होती ना तो कब का डिवोर्स दे देती, कब का दे देती। अगर नहीं दे रही है तो समझो नीट एंड क्लीन पवित्र औरत है, और ऐसी पवित्र औरत के ऊपर इतनी गंदी और भद्दी एलिगेशन लगाने से पहले ना 100 बार सोचते। मगर बोलते हैं ना कि अगर आप चरित्रहीन हो ना तो सामने वाला भी आपके नजर में चरित्रहीन ही दिखेगा। आप 10 जगह मुंह मार रहे हो ना तो आपको लगेगा कि सब लोग मुंह मार रहा है, ठीक है। तो आपकी जैसी मेंटेलिटी होती है ना, सामने वाला पर्सन उसी टाइप से दिखता है, ठीक है। तो अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, घर बसा लो, घर टूटने से बचा लो, अपनी बीवी बच्चे को बचा लो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। यहाँ पे मुस्कान की मम्मी अपनी बेटी के सपोर्ट में आई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक लड़की को रात दिन टीम बनाकर गाली दिया जाता है, रात दिन मुस्कान के गंदे गंदे चरित्र के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे, तो क्या एक माँ जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी? बाप नहीं है तो क्या उस बच्ची के साथ कुछ भी करोगे? अगर करना ही था तो शादी से पहले करते कि मैं शादी नहीं करूंगी, तू गरीब है, कुछ लेकर नहीं आई। मगर शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद क्या ये सब शोभा दे रहा है? शर्म कर लो। अगर सच में एक इंसानियत के नाते ना आपके अंदर थोड़ी भी दिल और दिमाग है तो सोच समझ के डिसीजन लो और भैया और भाभी का घर बसा दो। तो कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ पड़ती है, तो आप मारे ही क्यों कीचड़ में पत्थर? तब तो पत्थर मारा है तो फिर तो कीचड़ पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके लिए 1000 बार क्यों ना नहाना पड़े। सो गाइस, मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है, ना ही मुस्कान की मम्मी गलत है। बिल्कुल सही सटीक जवाब दे रही है मुस्कान की मम्मी, और जैसे को तैसा मिलना चाहिए। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।